ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य और आज हम उपस्थित हैं मीन राशि वालों के भविष्यफल को बताने के लिए कि बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए क्या खेल करने वाला है। देखिए मीन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं और जब स्वामी बृहस्पति हैं तो विशेष तौर पर बड़े महत्वपूर्ण की योग बनाने की योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और बृहस्पति महाराज ऐसी जगह आ गए हैं पदार्पण करके। आ तो वैसे 1 मई को गए थे, लेकिन बेचारे एक समस्या क्या हुई कि वो पुरानी कहावत हम संस्कृत में जब पढ़ते थे, क्लास में पढ़ते थे, तो गुरुजी कहते थे प्रथम ग्रासे मक्खी का पाती, कि पहले ग्रास में मक्खी गिर गई, बस हो गया काम। कि कार्य का आरंभ ही जो हुआ, बृहस्पति पदार्पण के लिए आए, परिवर्तन करने का योग बनाया और आपके तो विशेष तौर पर भाग्य को जगाने के लिए आए हैं। बृहस्पति महाराज आए थे 1 मई को और 7 मई को सूर्य ने फिर उनको अस्त कर दिया। 25 दिन तक अस्त रखा। इन 12 महीनों में से 1 महीना इसी उठापटक में चला गया और अब 2 जून को बृहस्पति पूरी तरह से आपके लिए तैयार होकर आ रहे हैं। आपके कहाँ क्या करने के लिए। देखिए इससे सुंदर उपाय नहीं हो सकता बृहस्पति का। जो बृहस्पति आए हैं इससे सुंदर फल नहीं दे सकते। लेकिन ऐसे में बृहस्पति का पूर्ण लाभ लेने के लिए विशेष तौर पर मीन राशियों को कुछ खास उपाय भी करने की जरूरत है। कुछ चाबी हैं। कई बार क्या होता है ना, चाबी एम्पाला खड़ी है आपके पास, मर्सिडीज आपके घर में खड़ी है, BMW आपके घर में खड़ी है, लेकिन आपके पास उसकी चाबी नहीं है। कर लो, क्या करोगे उसको? जब उसके अंदर बैठ के आनंद ही नहीं मिल पाएगा तो कैसे होगा। तो यही स्थिति है। बृहस्पति महाराज इतने सुंदर तरीके से आपके तृतीय भाव में विराजमान हुए, वृषभ राशि में आकर उदय हो गए हैं और पूरी तरह से आपके लिए, हम कहें तो आपके लिए विशेष तौर पर आप जो भी कार्य करेंगे, सोच समझ के जो कार्य करेंगे उसमें सफलता देने की गारंटी लेकर आ रहे हैं। गारंटी, जी हाँ, सफलता की गारंटी लेकर आ रहे हैं। सोचे समझे कार्यों में प्लानिंग ऑर्गेनाइज कर जो कार्य करोगे उसमें गारंटी बिल्कुल देते दिखाई दे रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप काम करने की जरूरत है। ऐसे नहीं हैब्सर्ड वे में काम करें कि भाई इसको पकड़ लिया, कभी इसको पकड़ लिया। कई बार क्या होता है, मिट्टी में हाथ डालो सोना बन जाता है। बिल्कुल स्थिति है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइज्ड कर काम करोगे, प्लानिंग बना के काम करोगे। बृहस्पति तृतीय भाव में, तीसरा भाव प्लानिंग का है, गुरु का भाव है। ऑर्गेनाइज वे में काम करने की जरूरत है। पुरुषार्थ ऑर्गेनाइज वे में यदि किया जाए तो डेफिनेटली सफलता आपके कदम चूमने को तैयार है। जहां जहां जाओगे, मिट्टी में भी हाथ डालोगे, सोना बिल्कुल बन जाएगा। ऑर्गेनाइज काम करने की जरूरत है और वो आप कर पाओगे। बिल्कुल बृहस्पति महाराज इस जगह बैठे। तो ये गोचर जो है पूरे वर्ष में 24 और 25 के अंदर जो बृहस्पति का प्रभाव है, ये बहुत बढ़िया आपके लिए है। देखो कहाँ के स्वामी बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से। बृहस्पति लग्न के स्वामी है और बृहस्पति यदि आपकी मीन लग्न या मीन राशि है तो बृहस्पति दशम भाव के भी स्वामी है। लग्न आप स्वयं है, आपका प्रभाव है, परसोना है, इंटरनल से एक्सटर्नल पर्सोना दोनों उसको भी व्यक्त करता है आपका मीन जो लग्न राशि है। और उसके साथ साथ दशम भाव का स्वामी है। दशम भाव सफलता का, राज्य का, दशम भाव विशेष तौर पे प्रमोशन का भाव, दशम भाव मान सम्मान का भाव, दशम भाव कार्य का पूर्ण परिणति करने का योग, यानी पूर्ण वास्तविक तौर पे जो फल पक जाता है उसका स्वाद चखाने का योग विशेष तौर पे जो है वो दशम भाव रखता है। प्रमोशन का योग बनाता है, सम्मान का योग बनाता है, पिता का योग बनाता है, यश का योग बनाता है। जो आपकी जो फेम मिलने वाला है वो दशम भाव। तो इन सब का स्वामी बृहस्पति पूर्ण शक्ति में होकर तृतीय भाव में विराजमान हो गया है, उदय हो गया है, अस्था उदय हो गया है। अब यहाँ का चाबी जो हमने बात की, चाबी आप कैसे लगाओगे। और ऐसे में दृष्टि कहाँ पड़ रही है बृहस्पति की? दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की विशेष तौर पर आपके 7वें भाव पर, दृष्टि पड़ रही है आपके 9वें भाव पर, दृष्टि पड़ रही है एकादशम भाव। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई ग्रहों की दृष्टि होती है कि दृष्टि पड़ते ही लीप देते हैं। कई ऐसी दृष्टि होती है कि उन्नति का योग बना देते हैं, कि जहाँ उनका आशीर्वाद लोग ललायित रहते हैं कि प्रभु की दृष्टि हम पर पड़ जाए। बस हम किसी बड़े नेता के पास जा रहे हो, कोई बड़े व्यक्ति के पास जा रहे हो तो कैसे खड़े होते हैं फूल लेकर कि बस उनकी दृष्टि हम पर पड़ जाए, तो बस दृष्टि पड़ जाए तो उनके मन में हमारे विचार प्रति आ जाएगा। यही भाव है कि शुभ ग्रह है और आपकी राशि के अनुसार से आपके लिए शुभ कहाँ दे रहा है? व्यापार में, जीवन साथी के साथ, और युद्ध में लाभ देने के योग बना रहा है। पॉजिटिव साइन दे रहा है आपके लिए। भाग्य जगाने के योग बना रहा है, धर्म को जगाने के योग बना रहा है, आपके पुरुषार्थ को जगाने के योग बना रहा है।
और विशेष तौर पर क्या कर रहा है, आपके लाभ की गारंटी लेकर आ रहा है, गारंटी, इनकम को बढ़ाने की गारंटी लेकर बृहस्पति आ रहा है ऐसे में। लेकिन यदि आप ऑर्गेनाइज काम करोगे और अनऑर्गेनाइज काम करोगे तो गुस्सा देगा, गुस्सा ऐसा बढ़ा देगा आपके लिए कि आपको बिल्कुल सब कुछ अपने गर्दन कटवा लोगे आप। गुस्सा तो आदमी का खुद नुकसान करता, किसी और का नहीं करता। यानी मीन राशि वालों के लिए एक बात समझ लीजिए, ऑर्गेनाइज काम में सफलता, अनऑर्गेनाइज काम में गुस्सा, एंग्जाइटी सब बढ़ाने के योग बनाएगा। तो ये प्रेडिक्शन जो हम आपको बता रहे हैं, अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, गारंटी समझ लीजिए, ऑर्गेनाइज वे में यदि काम कर लेंगे तो गारंटी दे रहे हैं। और ऐसे में आवश्यकता है दुर्गा पूजा की, माँ भगवती दुर्गा की आराधना, माँ भगवती शक्ति की आराधना जितनी करोगे उतना ज़्यादा। बस गुस्से को कंट्रोल रखना, आप गुस्से को कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, गुरुजन का आशीर्वाद लेने की आवश्यकता है। ऐसे में बिल्कुल गारंटेड आपको लाभ देने के योग बहुत सुंदर तरीके से ध्यान रखने की ज़रूरत है। और एक बात और ध्यान रखना, ऐसी जगह मत बैठना कि जहां आपकी तारीफ लोग करते हैं, अरे अरे बड़े भैया आदमी है, बहुत सुंदर तरीके से काम करते हैं, अरे आपका कौन बराबरी कर सकता है। बस ऐसे लोगों से बच के रहना। जो खुशामदी करने के लिए आपको साथ चल रहे हैं उनसे आप बचने का काम करोगे तभी अच्छा है, उनसे तो बच के रहना, वही आपको नुकसान देने के योग बनाएंगे। तो मीन राशि वालों, ये बृहस्पति का योग बड़ा सुंदर है, लेकिन ध्यान रखना है शनि महाराज, जी हाँ, बृहस्पति जब जब यहाँ चलते रहेंगे साथ में शनि का भी तो रोल है। शनि वहाँ एकादशवें भाव में बैठा हुआ है, एकादशवें भाव में बैठकर शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से आपके लिए वहाँ पर हर कार्य को स्लो कर रहा है, रुकावट कर रहा है। शनि को साथ साथ मनाते रहना भैया, नहीं तो ये बृहस्पति का पदार्पण जितना सुंदर तरीके से सफलता देने वाला हुआ है वो नहीं होगा। शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ, और इस तरह पे इस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये देखिए जन्मपत्री तो पूरी ओवरऑल देखने की ज़रूरत होती है। तो हमने उन सब स्थिति से आपको समझाने का प्रयास किया। अभी शनि जयंती आ रही है, उस समय कोशिश ये कीजिएगा शनि को मनाने का अवश्य उपाय करें। समय समय पर बहुत सारे यज्ञ इत्यादि होते रहते हैं हमारे आश्रम पर भी, हम उनके बारे में आपको अवगत कराते रहेंगे। तो ये बृहस्पति का पदार्पण आपके लिए बहुत अच्छा है। उपाय भी हमने आपको बताए हैं। माँ भगवती दुर्गा का यज्ञ आपके लिए वारे न्यारे कराने वाला रहेगा। हर रोज सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती के जिन भी मंत्रों को याद है उनका नित्यपति कुंजिका स्तोत्र का नित्यपति पाठ शुरू कर दीजिए। ये देख लीजिए, कर लीजिए, और गुस्सा मत करना, इस बात का ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा। देखिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहते हैं, और आमतौर पर आज की तारीख में लोग जो हैं वो उपायों को विशेष तौर पर इस प्रकार समझते हैं कि कई ज्योतिषी के पास चले गए, एक उपाय बताया, उन्होंने ऐसे उपाय बता दिए कि जो आपकी सामर्थ्य से ही बाहर है, या इतने महंगे महंगे उपाय बता दिए जाते हैं। ज्योतिष एक बहुत सरल विषय है, आपको वास्तविक तौर पर ग्रह की अवस्था समझनी है, विडंबना में नहीं फंसना है। ऐसा कोई उपाय बताने का आवश्यकता ही नहीं है जो व्यक्ति की सामर्थ्य से बाहर हो। महंगे महंगे रत्न पहना दिए, महंगे महंगे उपाय बता दिए, महंगे कुछ ऐसी अवस्थाएं बना दी कि वो हो ही नहीं सकती हैं। आमतौर पर सरल उपाय जो व्यक्ति की सीमा में हो वही समझते हुए ज्योतिष के अंतर्गत यदि बताया जाए तो वास्तविक तौर पर लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। ऐसे में गोचर के दृष्टिकोण से हमने आपको बताया कि आपकी राशि के अनुसार से कई विशेष तौर पर योग भी बनते रहते हैं। उस समय में आप अच्छे से अध्ययन कर उन सब चीज़ों को करने का प्रयास करें। अभी देखिए शनि जयंती आ रही है, शनि जयंती पड़ रही है। ऐसे में शनि का योगा योग जो आपकी राशि के अनुसार से जो कष्ट देने के योग बना रहा है, या कहीं ना कहीं उसको पावर को और एनहांस की ज़रूरत है, तो उसको यूटिलाइज कर लीजिए। हमने विवेकानंद योग आश्रम के माध्यम से समय समय पर विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े उत्सव हम लोग करते रहते हैं। यज्ञ इत्यादि नित्यप्रति 8 घंटे चलता ही है विवेकानंद योग आश्रम में। और ऐसे में विवेकानंद योग आश्रम में जो यज्ञ चलेगा, अभी 6 जून को विशेष तौर पर बड़ा विशेष यज्ञ रखा जा रहा है, शनि ग्रह शांति महायज्ञ, शनि ग्रह शांति महायज्ञ। और इस यज्ञ के अंतर्गत आप विशेष तौर पर ये काम कर सकते हैं कि उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। हमने शनि ग्रह शांति महायज्ञ के साथ साथ बहुत सुंदर तरीके से 100 पाठ हनुमान चालीसा के रखे हैं। देखिए आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति महाराज पूर्ण ताकत में है, शनि कहीं ना कहीं थोड़े से कष्ट देने के योग बना रहे हैं। तो ऐसे में शनि जयंती के दिन विशेष तौर पर आप भी उस यज्ञ में भाग लेकर अपने कष्टों को निवारण करने के लिए सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति बना सकते हैं, और सुंदर तरीके से लाभ मिलेगा। विवेकानंद योगाश्रम इसमें समय समय पर आपके लिए बहुत सारे कार्य करता रहता है। आप भी हमारे इन यज्ञों में सम्मिलित होकर, विशेष कार्यों में सम्मिलित होकर बहुत सारे कार्य चलते हैं। हॉस्पिटल में कार्य, हॉस्पिटल है, प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर है, आयुर्वेद सेंटर है, आश्रम में गौशाला है, और बहुत सारे शोध संस्थान के तौर पर आश्रम कार्य करता रहता है। आप सब उस आश्रम में चल रही गतिविधियों का लाभ लीजिए, और जो भी आपकी निजी समस्याएं हैं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, और हम अवश्य आपके प्रश्नों का निदान इस कार्य के माध्यम से देंगे। धन्यवाद।